नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 4.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.2। ये है प्रश्न संग्रह 4.2। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, a बटे बी बराबर a के बटे b के इस गुणधर्म का उपयोग करके रिक्त स्थानों में उचित संख्या लिखिए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे खाली जगह दिया गया, इसको हमको भरना है। तो यहाँ पे कैसे करोगे, देखोगे 5/7 बराबर यहाँ पे 28 दिया गया है और यहाँ पे ये हमको खाली जगह इस तरीके से बना करके दिया गया है। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे 5/7 बराबर ये हमको ऐसा गुणा करना है 5/7 का कि इसका जो हर है वो क्या हो जाए, 28 आ जाए। यहाँ पे देखोगे 7 चौक 28, जब यहाँ पे हर में 4 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भरेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब दूसरे के लिए करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है, 5/7 बराबर यहाँ पे देखोगे अंश में 35 है, यहाँ पे हर में खाली जगह इस तरीके से छोड़ा हुआ है, तो हो जाएगा 5/7 बराबर इसको क्या करना है, 35 लाना है, किसमें, अंश में। तो ये हो जाएगा 5/7 में किसका गुणा करोगे कि 35 आएगा, तो यहाँ पे देखोगे 5×7 35, तो ये हो जाएगा 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो अंश में क्या तो हर में भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 7×7 49। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 49 और यहाँ पे भी भरोगे ये 49। चाहिए तो यहाँ पे नंबर डाल दो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पे तीसरा करते हैं। इसमें भी वैसे आएगा 5/7 बराबर यहाँ पे हमको हर में क्या लेके आना है, 3 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे 5/7 बराबर 5/7 वैसे लिखा, 7 को हमको क्या बनाना है, 3.5 बनाना है। तो देखोगे 7 को 3.5 बनाने के लिए क्या करोगे, भाग कर दोगे 2 से। जब हर में 2 से भाग करोगे तो अंश में भी 2 से भाग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 और यहाँ पे भी हम लोग भरेंगे 2.5। कुछ इस तरीके से आएगा। इसको धीरे धीरे करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में भी वैसे दिया गया है। सबसे पहले इसके पहले प्रश्न में क्या आएगा, 9/14 बराबर यहाँ पे हमको 4.5 दिया गया है और यहाँ पे खाली जगह दिया गया है, तो ये हो जाएगा 9/14 बराबर 9/14 ऐसे लिखेंगे बराबर यहाँ पे हमको अंश में क्या लेके आना है, 4.5, मतलब 4.5 हो गया। तो 9 में देखोगे 2 का भाग दोगे तभी तो 4.5 आएगा। जब यहाँ पे अंश में 2 का भाग दोगे तो हर में भी 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 14 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7, ये आ जाएगा हमारा 7। अब यहाँ पे दूसरा करते हैं। तो दूसरे के लिए भी वैसे लिखोगे 9/14 बराबर यहाँ पे देखोगे 42। देखोगे अब इसके लिए करते हैं ना, ये 42 है, तो यहाँ पे खाली जगह हमको इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9/14 को हमको क्या बनाना है, यहाँ पे हर को 42 बनाना है, तो 9/14। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 14 में किसका गुणा करेंगे कि 42 आए, 3 का 14, 3 42 होता है। जब हर में 3 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9×3 27। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 27 और यहाँ पे भी लिखोगे 27। अब उसी तरीके से तीसरा करना है। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, 9/14 है बराबर इसको क्या बनाना है, 3.5 और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से खाली दिया गया है। यहाँ पे लिखते हैं 9/14 बराबर 9/14 को हमको बनाना क्या है, 3.5 बनाना है। देखोगे 14 से ये छोटा है, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 14 में किसका भाग करेंगे कि 3.5 आएगा। देखोगे 14 का आधा होता है 7 और 7 का आधा होता है 3.5।
मतलब यहाँ पे 4 से भाग देना पड़ेगा। जब यहाँ पे हर में 4 से भाग दोगे तो अंश में भी 4 से भाग दोगे, तो 9 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे भाग देते हैं 9 में 4 का, तो ये जगह 4 दूनी 8, यहाँ पे आया 1 दशमलव लगाया, 0 उतारा, 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस किया तो 2 आया, 0 लगाया, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 2.25। तो इसका उत्तर आएगा 2.25। यहाँ पे भी लिखोगे 2.25 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2.25। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। क्या बोला गया, दूसरे प्रश्न में बोला गया निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले में क्या दिया गया, वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या मानते हैं, r लिखते हैं, और उसके बाद में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। अब हम लोग प्रश्न में क्या दिया गया है वो लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से अनुपात, परिधि से अनुपात कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे त्रिज्या का तो क्या हो जाएगा, r अनुपाते 2πr ऐसा बनेगा। तो इसको बटे में लिख लो तो r बटे 2πr इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे चेक करोगे, देखोगे r से r कट जाएगा एक बार में, तो ये क्या बचेगा 1 बटे 2 पाई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अनुपाते 2 पाई। इसका अनुपात आ जाएगा 1 अनुपाते 2 पाई। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का उसके क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है हमको। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि लिखते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ये आ गया। अब हमको क्या पूछा गया है, वृत्त की परिधि का उसके क्षेत्रफल से अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि का उसके क्षेत्रफल से अनुपात, से अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा 2πr अनुपाते πr², इस तरीके से बनेगा। अब इसको हल करते हैं, देखोगे 2πr बटे में πr का वर्ग इस तरीके से आएगा। अब इसको कट करते हैं, देखोगे ये पाई से ये पाई कट गया, यहाँ पे r1 है, यहाँ पे r2 है, तो ये हो जाएगा r, यहाँ पे बचेगा क्या 2 बटे r बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 2 अनुपाते r, इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। मतलब यहाँ पे हमको 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ेगा और उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा तो भाई दिया गया 7 सेंटीमीटर, अब हमको यहाँ पे वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, करनी में 2 गुणे भुजा, कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये करनी में 2 गुणे भुजा हमको दिया गया 7, तो ये हो जाएगा 7 करनी में 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या आ गया, हमारा विकर्ण की लंबाई आ गई। अब वर्ग के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई हमको दिया गया है कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया, देखोगे वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के विकर्ण का उसकी
भुजा से अनुपात कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 करनी में 2 अनुपाते 7 इस तरीके से आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 7 करनी में 2 बटे में ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे चेक करोगे, देखोगे 7 एकम 7, ये कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में 2 बटे 1। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, करनी में 2 अनुपाते 1, ये आएगा इसका उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को जो भी दिया रहेगा उसका पहले मान निकाल लेना है, उसके बाद में सीधा अनुपात में लिख देना, काम खत्म। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि करनी में 2 गुणे भुजा होता है। अब यहाँ पे चौथे में क्या दिया गया, लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो ऐसे आयत की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आयत की परिमिति और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता रहेगा तभी आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले दिया क्या गया है वो लिखते हैं, आयत की लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दिए गया है, आयत की चौड़ाई हमको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या क्या है, देखोगे आयत की परिमिति और आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की परिमिति का फॉर्मूला, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, कुछ इस तरीके से होता है। तो हो जाएगा 2 गुणे 5 धन 2 गुणे चौड़ाई है 3.5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 धन ये हो जाएगा 3.5 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 10 7 17 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आयत की परिमिति। अब निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखोगे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे लंबाई दिया गया है 5 और चौड़ाई दिया गया है 3.5। अब इसका गुणा करते हैं, देखो 3.5 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 17.5 वर्ग सेंटीमीटर आता है, वर्ग सेंटीमीटर। आप लोगों को इसका गुणा करने आना चाहिए। देखोगे 3.5 में 5 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 हासिल 2 5 15 2 17। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक है तो पीछे से 1 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों को इसका गुणा करने आना चाहिए। अब लिखते हैं कि क्या दिया गया, आयत की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात बोला गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं आयत की परिमिति का उसके क्षेत्रफल से अनुपात। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या है, 17 अनुपाते 17.5 ऐसे आ जाएगा। इसको बटे में लिखोगे 17 बटे 17.5। अब यहाँ पे देखोगे ये 17.5 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 बटे 35, तो ये हो जाएगा 34 अनुपाते 35। देखोगे यहाँ पे ये कट तो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बटे में है वो दशमलव में नहीं लिखा जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब हर में 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 17 दूनी 34 और 17.5 में 2 का गुणा किया तो 35। इसका उत्तर आ जाएगा 34 अनुपाते 35। दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित अनुपात में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। तो क्रम संबंध वाला फॉर्मूला हमको पता, हमने बेसिक पार्ट में भी देखा था, ए डी और बी सी है। तो पहले में क्या दिया गया, करनी में 5/3 और यहाँ पे 3/करनी में 7। तो हम लोग क्या करेंगे, करनी में 5 का गुणा करनी में 7 में करेंगे और 3 का गुणा 3 में करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखोगे ये क्या हो जाएगा, करनी में 5/3 हमको दिया गया है और 3/करनी में 7 ये दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा
बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, करनी में 5 गुणे करनी में 7 करते हैं और यहाँ पे 3 गुणे 3 करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इसको हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 पच्चे 35, यहाँ पे करनी में 35 आ गया और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखोगे ये करनी में है, ये करनी में नहीं है, तो इसको भी करनी में लाना पड़ेगा। तो ये करनी में 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा करनी में 81। देखोगे 9 किसका वर्गमूल है, 81 का वर्गमूल है। तो अब यहाँ पे चेक करो कि इसमें बड़ा कौन सा है, करनी में 35 बड़ा आएगा कि करनी में 81 बड़ा आएगा। तो बड़ा ये आएगा, तो हमारा चिन्ह ये लग जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, करनी में 5/3 छोटा है 3 करनी में 7 से। कुछ इसी तरीके से करना है बस। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो दूसरे में क्या दिया गया, 3 करनी में 5/5 करनी में 7 और करनी में 63 करनी में 125। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं 3 करनी में 5/5 करनी में 7 और यहाँ पे करनी में 63 करनी में 125। तो हम लोग देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट तिर्यक गुणा तो नहीं कर सकते, तो इसको वैसे लिखो 3 करनी में 5/5 करनी में 7 और इसको चेंज करते हैं। देखोगे यहाँ पे अगर करनी में 63 है तो इसको हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालोगे, इसका 63 है ना, तो ये 3 के पाड़े से जाएगा 3 दूनी 6 1 और ये भी 3 के पाड़े से जाएगा 3 सते 21 और ये हो जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखोगे ये 3 का जोड़ी बाहर ले लिया और करनी में 7 ये आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 करनी में 7। सेम उसी तरीके से 125 का करना है, यहाँ पे 125 का करो। देखो 125 का देखोगे 5 के पारे से जाएगा 5 दूनी 10 5 पच्चे 25, फिर से 5 के पारे से जाएगा 5 पच्चे 25, फिर से 5 के पारे से जाएगा 1। तो देखोगे इसकी जोड़ी बन रही है, जिसकी जोड़ी बन रही है वो बाहर लिख देंगे और जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है वो अंदर ही रहेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 करनी में 5, ये हो जाएगा 5 करनी में 5। अब हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा करो। देखोगे 3 करनी में 5 का गुणा करेंगे 5 करनी में 5 से और 3 करनी में 7 का गुणा करेंगे 5 करनी में 7 से। देखोगे इसका गुणा यहाँ पे किया और इसका गुणा यहाँ पे किया। अब इसको हल करते हैं। अब हल कैसे करोगे, देखोगे ये क्या है, 3 पचे ये हो जाएगा 15 गुणे करनी में 5 का करनी में 5 में गुणा होगा तो क्या होता है, 5 आता है। उसी तरीके से इसका भी करोगे 3 पचे या जगह 15 गुणे करनी में 7 का गुणा करनी में 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। देखोगे करनी में 5 में करनी में 5 का गुणा किए तो ऐसे भी कर सकते हो, करनी में 25 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। और याद रखोगे करनी में 7 गुणे करनी में 7 रहेगा तो ये इससे कट जाता है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 15 पच्चे 75 और 15 सत्ते 105। तो बड़ा कौन सा है, 105 बड़ा है, तो हमारा चिन्ह इस साइड लगेगा। तो कहने का क्या मतलब है, 3 करनी में 5/5 करनी में 7 जो है वो छोटा है करनी में 63 करनी में 125 से। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 5/18 और दूसरा दिया गया 17/121। तो लिखते हैं 5/18 और यहाँ पे 17/121। अब यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो जगह 5 गुणे 121 और 18 गुणे 17 इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 1 5 एकम 5 1 6, मतलब ये हो जाएगा 605। और इसका गुणा करो 18 सत्ते 126 126 का 6 हासिल 12 18 एकम 18 18 12 30, ये हो जाएगा 306। अब बताओ 605 बड़ा है कि 306 बड़ा है, तो 605 बड़ा है तो इस साइड चिन्ह लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5/18 बड़ा है 17/121 से और यहाँ पे भी चिन्ह इस तरह लग जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, करनी में 80 करनी में 48 और करनी में 45 करनी में 27। तो हम लोग यहाँ पे करनी का ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, करनी में 80 करनी में 48 और यहाँ पे करनी में 45 करनी में 27। अब इसका गुणा करते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी में 80 गुणे करनी में 27 और करनी में 45 गुणे
करनी में 48। कुछ इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, देखोगे 27 में 80 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 8 7 56, हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21, ये हो जाएगा 2160। यहाँ पे हो जाएगा करनी में 2160। अब इसका गुणा करते हैं 45 में 48 का, यहाँ पे 45 में 48 का गुणा कर दो तो 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 चौक 32, 32 4 36, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 8 3 11, हासिल 1, ये हो जाएगा 2160। यहाँ पे भी आ जाएगा 2160। अब यहाँ पे देखोगे 2160 यहाँ पे भी है, 2160 यहाँ पे भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर का चिन्ह और यहाँ पे लिखेंगे करनी में 80 बटे करनी में 48 बराबर है करनी में 45 बटे करनी में 27। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया है, 9.2 बटे 5.1 और 3.4 बटे 7.1। कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा करना है। तो क्या करते हैं, 9.2 में 7.1 का गुणा करोगे और 3.4 में 5.1 का गुणा करोगे। क्या करते गुणा करते देखोगे 9.2 में 7.1 का गुणा करते हैं, 1 दूनी 2, 1 9 9, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 9 63 1 64। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2, 9 4 13, हासिल 1, यहाँ पे 4 1 5 और ये 6। अब अभी देखो दशमलव के बाद में 1 अंक, दशमलव के बाद में 1 अंक, तो पीछे से दशमलव के बाद में 2 अंक, तो ये कितना हो जाएगा 65.32। 3.4 में 5.1 का गुणा करना है, तो हो जाएगा 1 चौक 4, 1 3 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, हासिल 2, 5 15, 15 2 17, ये हो जाएगा 4 3 7 और 1। दशमलव के बाद में 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो पीछे से दशमलव के बाद में 1 1 2 अंक लगेगा, यह आ जाएगा 17.34। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, देखो देखने से पता चल जा रहा है कि बड़ा ये वाला है, तो चिन्ह ये वाला लग जाएगा और ये हो जाएगा 9.2 बटे 5.1 बड़ा है 3.4 बटे 7.1 से। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे का सवाल हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।